did about the arithmetic instructions like addition, subtraction. उसमें हमने DAA और DAD ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने भी पढ़ी हैं, उनको मैंने कल आपको समझाया था। आज जो अपनी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाली हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि 8 बिट के लिए कोई आपको रजिस्टर का कंटेंट्स इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो है INR रजिस्टर। यदि डिक्रीमेंट कर रहा है तो DCR रजिस्टर। और यदि ये तो 8 बिट के लिए हो गए, और यदि 16 बिट के कंटेंट्स यदि आपको करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो INX RP। RP मीन्स रजिस्टर पेयर। और यदि कोई डिक्रीमेंट करना है तो DCX RP। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको वन बाय वन अपन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्या चीज है आपका इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले INR रजिस्टर। व्हाट डज इट मीन? इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर बाय 1। कोई भी कंटेंट्स है, किसी भी रजिस्टर का कोई कंटेंट है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा, और जो नई वैल्यू आएगी वो उसी रजिस्टर में रहेगी। सपोज C रजिस्टर की वैल्यू है सपोज 45H, और यदि इसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाती है INRC, तो व्हाट डज इट मीन? द कंटेंट ऑफ C will be incremented by 1, that will C will be 46H। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस और नो? यस सर। आ रहा है? मिल लिए इससे। अब सपोज D = FF है, और यदि आ जाए INRD, तो FF+1 क्या होगा? FF+1 क्या होता है? 0। भाई आपने 45+1 तो कर दिया तो 46H हो गया, लेकिन FF+1 क्या होगा? FF+1 हमेशा 0 0 होता है और कैरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो फ्लैग्स अफेक्टेड होते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट विल बी D will be 0 0 H। नाउ डिक्रीमेंट रजिस्टर, DCR रजिस्टर। व्हाट डज इट मीन? डिक्रीमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर बाय 1। What does it mean? The contents of register after execution of this instruction, the content of register will be decremented by 1 and new will be in the same register. Suppose E register में आपका 45H है, और आपके पास यदि इंस्ट्रक्शन आ जाती है DCRE, then what does it mean? The decrement E register by 1, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 - 1, that is 44H। इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? नो सर। और आवाज तो क्लियर आ रही है आज? यस सर। तो वेदर क्लियर हो गया आपका, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी स्वीकार कर रहा है। चलिए, अब इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, तो इसमें हम जो रजिस्टर पेयर यूज करेंगे आइदर BC, आइदर DE और आइदर HL। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो इनिशियल वर्ड लिखते हैं, जैसे INXB, INXD, INXH, या DCXB, DCXD और DCXH। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, क्या आपका M1 वाला टॉपिक खत्म हो गया और M2 मेरे को ओपन करना पड़ेगा। ये M1 खत्म हो गया, माइक्रो प्रोसेसर नोट्स, दिस इज M2।
आपको शो हो रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाता है INX RP। और आरपी रजिस्टर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था BC और DE और HL, यही बताया था। मीनवाइल आपको मैं सब मूवमेंट देता हूं जो भी मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन को जो मैंने आपको 8 बिट के लिए बताया है और ये 16 बिट के लिए बताया है, इसको आप एक बार रीड कीजिए। मैं 1 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूं। हाँ यस स्टूडेंट्स, तो INX RP फॉर एग्जांपल दिया हमने INX B। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी BC के रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट्स थे वो उनका 1 से इंक्रीमेंट हो जाना है। तो क्या होगा? INX B इंप्लीमेंट जब एग्जीक्यूट कराते हैं, the contents of BC will be get incremented by 1 and result will be stored in BC। फॉर एग्जांपल अब मान लो जैसे HL में 2150H है ना, INX H इंस्ट्रक्शन आएगा तो ये ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2151H। इसमें किसी को कोई डाउट? या सर नो? नो सर। चलिए, अब इसी प्रकार इंक्रीमेंट का तो हो गया। अब डिक्रीमेंट में क्या होगा? DCX RP, ये क्या करेगा? जो भी वैल्यू है उसकी एक वैल्यू कम कर देगा। फॉर एग्जांपल DCX-B, यदि आपका B में यदि वैल्यू है 2C54H है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ DCX-B द वैल्यू विल बी 2C53H। ओके, इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अब अपन ने इस तरह से सारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कर ली है। अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। लॉजिकल मींस एंडिंग, ऑरिंग, एक्सॉरिंग, और एक होता है नॉट। नॉट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री करना है कि नहीं करना है? कॉम्प्लीमेंट करता है यस सर। 1 का 0, 0 का 1। यस सर। तो एंडिंग करना आना चाहिए, ऑरिंग आना चाहिए, एक्सोरिंग आना चाहिए और नॉट करना आना चाहिए। यही फंक्शन क्या कर पाता है? माइक्रो प्रोसेसर 8085। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो अब सर। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन है ANA रजिस्टर। व्हाट डज इट मीन? ANA रजिस्टर मींस लॉजिकली एंड कंटेंट्स ऑफ A रजिस्टर विद स्पेसिफाइड रजिस्टर। मींस क्या होगा? किसका एक ऑपरेंड तो आपका A रजिस्टर के कंटेंट्स रहेंगे ही रहेंगे। क्या रहेंगे? एक आपका इसका ऑपरेंड A रजिस्टर रहेगा रहेगा, मींस उसी के साथ ऑपरेशन करना है आपका। सपोज A में 8 बिट रजिस्टर है और दूसरा कोई भी 8 बिट का हो सकता है, उसके साथ एंडिंग करेगा और रिजल्ट कहां से होगा? आपका A रजिस्टर में। इसमें किसी को डाउट? चलिए, सपोज A रजिस्टर में 65H है और B रजिस्टर में 2CH है, और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ANAB। क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है? ANAB। देखिए A में क्या है आपका? A में क्या है? बोलो, A में क्या है आपका? 65H। हाँ, 1 मिनट।
ए में कितना है 65H। और दूसरा कौन सा था रजिस्टर आपका? दूसरा रजिस्टर कौन सा था बताओ भाई, इतना भी याद नहीं रहता। बी रजिस्टर। बी रजिस्टर में आपका क्या कंटेंट्स है 2C। अब यदि इंस्ट्रक्शन आ जाती है ANAB तो क्या करेगा, ए रजिस्टर के कंटेंट्स को बी रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ एंडिंग कर देगा। तो देखो 65 को कैसे लिखते हैं 0 1 1 0, 5 को 0 1 0 1 और 2 को कैसे लिखेंगे 0 बोलो 0 0 1 क्या 0 लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 1 0 और सी को क्या लिखेंगे 1 1 0 0। 12 को बोलते हैं सी। नहीं आ रहा समझ में आपके? 12 को बोलते हैं कि नहीं बोलते सी? यस सर यस सर बोलते क्यों नहीं हो? यानी अच्छा अब एंडिंग करनी है 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। क्या रिजल्ट आ गया बताइए ये क्या है? That is 2 and it is 4. So result will be available in A register and the value will be 24H. इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है? देखिए नो सर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया 24H? अब इससे यस सर कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं ये देखिए। देखिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये डिपेंड करता है रिजल्ट पर। ये आप अपने हिसाब से देखते रहना जब रिजल्ट का आए। अब अगला आ जाओ ANI 8 बिट डाटा। अब इसमें क्या है कि 8 बिट डाटा डायरेक्टली गिवन होता है और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ डायरेक्टली उसको एंडिंग किया जाता है। कैसे? मान लो आ जाए ANI 8 बिट डाटा A into 8 bit, the result will be stored in A. What does it mean? Suppose for example A is equal to 67 है ना, और क्वेश्चन दे दिया आपको, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी ANI F0H। व्हाट डज इट मीन? A into F0H, रिजल्ट विल बी इन A। अब A की वैल्यू क्या है 67, ये 6 ये 7, F0 क्या हो गया 1 1 1 1 और 0 मतलब 0 0 0। द रिजल्ट विल बी कम्स इन A रजिस्टर। इसमें किसी को दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? एक होता है ANAM। ANAM, M क्या है मेमोरी। मेमोरी whose address is given by, whose address is given by, अरे बताओ बच्चों। ANAM जहां मेमोरी आ जाए उसका मतलब क्या है कि इसके कंटेंट्स कहां अवेलेबल होंगे, कौन सी मेमोरी लोकेशन पर अवेलेबल होंगे? जहां पर HL पेयर के कंटेंट्स दिए गए हों उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को यूज करते हैं। आप पढ़ते नहीं हो क्या घर पर? यस और नो? यस और नो? पढ़ते हैं सर आपकी एक ही आवाज आ रही है, बाकी कहाँ है सारे स्टूडेंट्स? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं सर। तो बेटा बोलो ना। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब कोई ऐसी आ जाती है, जैसे मैंने बताया था मूव M,C या M,B है ना, तो वह वेयर M इज, M का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि M की वैल्यू वहां से ली जाती है, जो HL पेयर के जो कंटेंट्स होता है वो मेमोरी लोकेशन से उठाकर हम उसकी वैल्यू को लेते हैं। ये बताया था नहीं बताया? मैं ईच एंड एवरी क्लास में आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? यस सर। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट डज इट मीन कि A इंटू M और रिजल्ट विल बी कम्स इन A। तो M की वैल्यू जो होगी HL पेयर के जो भी आपका एड्रेस है वहां से उस वैल्यू को उठाकर लिया जाएगा और A के साथ उसकी एंडिंग कराई जाएगी और रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन
ए रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन तो होगी एंड के लिए, और के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी ऐसे होती हैं, देखिए ओ आर ए रजिस्टर क्या होती है, ओ आर ए रजिस्टर। अब ओ आर ए मतलब लॉजिकली और 8 बिट ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर विद ए रजिस्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इन्होंने XOR का कर दिया है, ये तो XOR का कर दिया। 1 मिनट। सिमिलर इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे एन ए की होती है ना, ऐसे ओ आर ए की होती है। ओ आर ए रजिस्टर आपको आना चाहिए, आप उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन हो कर लेना। सपोज ओ आर ए सी आ गया, ओ आर ए सी सपोज मैं आपको करता हूं, ये लीजिए। सपोज सी में ऑलरेडी गिवन है आपको 25H, है ना, और ए में ऑलरेडी आपको गिवन है 64H। सपोज इंस्ट्रक्शन आती है ओ आर ए सी, व्हाट डज इट मीन कि जो सी के कंटेंट्स हैं वो ए के साथ ओरिंग हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू क्या है आपकी 25, 2 मतलब 0 0 1 0 एंड 5 मतलब 0 1 0 1। 101 हाँ यस सर सही है ना। यस और सर एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 64 मींस 0 1 1 0 0 और 4 की मतलब 0 1 0 0। 0 0 ठीक है, अब इनकी ऑरिंग करनी है। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1, ये लॉजिकली ऑरिंग हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, मतलब 1 + 1 1 ही होता है। 0 + 0 0, 0 + 0 1 + 1, लॉजिकली एडिशन होता है हमेशा ऑलवेज 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। आंसर क्या आ गया आपका 4 + 2 6 5 65H। तो आंसर विल कम्स इन ए रजिस्टर एंड आंसर विल बी आपका 65H। ठीक है, तो उसी तरह की जो एंडिंग की इंस्ट्रक्शन होती है उसी तरह की आपकी ऑरिंग की इंस्ट्रक्शन होती है। ये सारी आप अपने घर से कर लेना, ये सारी इंस्ट्रक्शन आप लिख लेना ऑरिंग की भी। इसके बाद आ जाती है आपकी एक्सओरिंग की। क्या आती है एक्सओरिंग। तो जैसे सिमिलरली ये XRA A, it is used to clear A register। अब XRA अब A को A के साथ क्लियर करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0 0 आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो A = 40 है, तो 40 कैसे लिखा 0 1 0 0, फिर ये एग्जांपल दूसरा दिया है, ये है आपका 49H दिया है, ये दैट इज 49H है। तो 0 1 0 0, दिस इज 1 0 0। इसको XRA A के साथ A को ही किया है, तो वापस ये क्या हो गया 4 9। जब इनकी एक्सोरिंग करते हैं, क्या करते हैं एक्सोरिंग 1 XOR 1 ऑलवेज 0, 0 XOR 0 0, 0 XOR 0 0, 1 XOR 0 0 0। हमेशा ध्यान रखना कि डिसिमिलर इनपुट आउटपुट 1 देते हैं और सिमिलर इनपुट XOR के हमेशा 0 देते हैं। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो Yes or सर no? नो सर द इवन नंबर ऑफ 1 पे सर 0 देते हैं, क्या बेटा? इवन नंबर ऑफ 1 पे 0 देते हैं। हाँ, इवन नंबर ऑफ 1 पे 0 देते हैं, या मैं एक लेमन लैंग्वेज बोलता हूं कि डिसिमिलर इनपुट का जब एक्सोरिंग करते हैं तो ऑलवेज 1 आता है। अभी सिमिलर नंबर ऑफ है ना आपके, वो है इनपुट 0 0 है तो 0 आएगा, 1 1 है, सिमिलर है तो 0 आएगा, 0 0 है तो 0। सिमिलर इनपुट्स पे ऑलवेज 0 आता है, डिसिमिलर पर ऑलवेज 1 आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ये लॉजिक याद करो इसके, आप वैसे मत रटो। तो ये सिमिलर इनपुट पर तो 0 मिलेगा और डिसिमिलर इनपुट पर ऑलवेज 1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है XRI 8 बिट। तो भाई इसमें सीधा सीधा है 8 बिट डाटा का एक्सोरिंग करना है ए रजिस्टर के साथ में। ऐसी XRAM
मेमोरी के कंटेंट जहां HL पेयर पर दिए गए हैं उसको A के साथ एक्सओर करना है। ठीक है, अब नॉट इंस्ट्रक्शन जो होती है, नॉट के लिए इन्वर्टर ऑपरेशन, इन्वर्ट ऑपरेशन क्या होता है, CMA। CMA मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रजिस्टर। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है आपको कि नहीं आता? Yes, sir. वंस कॉम्प्लीमेंट आता है कि नहीं आता? आता है। Yes, sir. वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A का 45H है तो 45 का पहले क्या करें? 45 0 1 0 1। अब इसको इन्वर्ट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार ये लास्ट में 0 का 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज BA 45H जो A में था। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMA इंस्ट्रक्शन इट विल कम्स A रजिस्टर दैट इज BA। इट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45H। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। No, sir. चलिए, ORA की जो बची हुई थी ना, ये पेज शायद स्कैन करने में ये वो वाला पेज, पीछे वाला पेज आगे आ गया। अब ये ORA की इंस्ट्रक्शन है, ORA, ORI, ORM, ये आपको करनी है। और ये एक्सओर की मैंने आपको बताई दी है सारी, है ना। एक क्वेश्चन करना आप, राइट इंस्ट्रक्शन टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-बिट नंबर इन रजिस्टर C। इस प्रोग्राम को आप पहले खुद से करोगे, जब समझ नहीं आएगा जब इस नोट्स को रेफर करोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कौन सी? कंपेयर टू 8-बिट नंबर। दो 8-बिट नंबर को कंपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन होती है CMP। कौन सी? CMP रजिस्टर। A रजिस्टर इज फर्स्ट ऑपरेंड। हमेशा ध्यान रखना कि एक रजिस्टर तो आपका A रजिस्टर होगा ही होगा, और दूसरा कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है। तो अब उसको कंपेयर करने का क्या फार्मूला है? कंपेयरिंग की थी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यस और नो? यस सर। क्या की थी? सपोज A माइनस B, पहला नंबर को दूसरे नंबर से हम कंपेयर करके मतलब माइनस कर रहे हैं। यदि वो ग्रेटर हो रहा है तो कैरी फ्लैग आपका 0 आएगा और 0 फ्लैग 0 होगा। यदि लेस देन है तो कैरी फ्लैग 1 आएगा और 0 फ्लैग 0 आएगा। और यदि इक्वल है तो कैरी फ्लैग 0 आएगा और 0 फ्लैग 1 आएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है यस सर। और नो? यस आ सर। रही है। चलिए, ये इसका फ्लो चार्ट बताया है कि कैसे कैसे यदि CMP B इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो वो कैसे कैसे चेक करता है। अब वो तो आपको डायरेक्टली रजिस्टर के थ्रू यदि कंपेयर करना था। अब यदि 8-बिट डायरेक्टली डाटा दिया हुआ है तो उसके लिए हम देते हैं इंस्ट्रक्शन CPI 8-बिट डाटा। क्या देते हैं? CPI 8-बिट डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल CPI 45H, तो एक तो आपका ऑपरेंड A रजिस्टर होगा, दूसरा क्या होगा, 45 के साथ होगा। वही सिमिलर के रिजल्ट आएंगे कि भैया ग्रेटर है तो ये चीज इफेक्ट होगी। यदि ये कैसे पता लगेगा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है, यदि ये चीजें आ रही हैं तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी CMPM। क्या है? हुज एड्रेस इज गिवन बाय HL पेयर। M आती है, आप समझ लो कि HL पेयर में उसका मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, वहां से डाटा को उठाना है। यहां तक दिक्कत किसी को? यस और नो? नो सर। No, sir. No, sir. हाँ, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है आपकी रोटेशनल इंस्ट्रक्शन। कौन सी आ जाती है? रोटेशनल इंस्ट्रक्शन। अब रोटेशनल इंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, या तो लेफ्ट शिफ्ट से करेगा, लेफ्ट रोटेट करेगा, या राइट रोटेट करेगा। ये चीज आपको आना जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हम उठाते हैं। एक मिनट, RAL, what does it mean? Rotate
रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी। सपोज आपका कोई 8 बिट का डाटा होगा, ठीक है, क्या डाटा होगा, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये ज्यादा हो गया है, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब यस स्टूडेंट, आवाज आ रही है? आवाज आ यस रही है सर। मेरी? यस एक्चुअली सर। अभी क्या है, पावर ऑफ हुई थी, लाइट चली गई थी, तो मॉडेम ने वर्क करना बंद कर दिया था। तो एनीवे जो इंस्ट्रक्शन है आपकी RAL को इस तरह से शो किया है मैंने। इसमें 8 बिट का आपका डाटा है सपोज, और कैरी फ्लैग के साथ इसको करना है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विद कैरी। तो D0 का डाटा D1 में जाएगा, D1 का D2 में जाएगा, D2 का D3 में जाएगा, D3 का D4 में जाएगा, D4 का D5 में जाएगा, D5 का D6 में जाएगा, D6 का D7 में जाएगा, और D7 का डाटा कैरी फ्लैग का में जाएगा, और कैरी फ्लैग का डाटा D1 में आ जाएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। क्या नहीं हो रही बेटा? अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ओह सॉरी। नहीं क्या, एक मिनट बेटा, एक मिनट। और ये स्क्रीन शेयर, अब यस सर। स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, यस तो सर। ये सपोज 8 बिट का डाटा है और ये कैरी फ्लैग है, तो D0 का D1 में चला जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। D0 का D1 में जाएगा, D1 का D2 में, D2 का D3 में, D3 का D4 में, D4 का D5 में, D5 का D6 में, D6 का D7 में, D7 का कैरी फ्लैग में होता हुआ कैरी फ्लैग का डाटा D0 में आएगा, और इसके बाद ये रिजल्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देते हैं अपन के, सपोज आपके पास, बताना मुझे कि कैरी फ्लैग में तो आपको 1 दिया हुआ है, पहला कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, और
एक्यूमुलेटर की वैल्यू है आपकी 65H। कितनी? तो रिजल्ट क्या आएगा? 65H को अपन यहां लिखें, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा आपका? 65 मीन्स 0 1 1 0, 110 5 का 0 1 0 1। ठीक है, तो आफ्टर RAL इंस्ट्रक्शन क्या रिजल्ट आएगा? 1 का तो 0 में चला जाएगा, है ना। देखिए 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इसमें आ जाएगा, और ये 1 आपका इधर आ जाएगा 1। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1 0 1 1। व्हाट डज इट मीन? दैट इज 12 12 मतलब C, एंड 1 0 1 1 मतलब B। क्या रिजल्ट इसका? तो रिजल्ट क्या आ गया आपका आंसर? एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ जाएगा आपका CBH। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? सुनो, यस नहीं समझ आ रही तो मैं और समझा देता हूँ, लेकिन मुझे सर एक बार बताइए। और सर एक बार और बता दीजिए सर। चलिए एक बार और मैं बताता हूँ। यदि 65H दे रखा है तो देखो 0 1 1 0, ये 65 हो गया, 6 और 5 का 0 1 1 0। अब एक एक बिट को शिफ्ट करना है, बिट को मैंने छोड़ रखा है, इस एक बिट को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो एक ये आ गया, ये 0 वाली को यहां शिफ्ट करेगा तो 0 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, और ये 0 कहां पहुंच गया? शिफ्ट होकर ये 0 आपका शिफ्ट होकर यहाँ पे 0 यहाँ चला गया, और ये 1 आपका इसमें आ गया 1, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऊपर 1 लिख दिया है। तो ये क्या हो गया? 1 1 0 0 1 0 1 1। 1 1 0 0 क्या होता है? ये वैल्यू जो होती है 1 1 0 0 दैट इज कॉल्ड 12 मींस C, और 1 0 1 1 क्या होता है? दैट इज 11, दैट इज B। ये बात समझ में आए कि नहीं? तो ये वैल्यू कहां पर जाके स्टोर हो जाती है? एक्यूमुलेटर में। इसमें भी अभी किसी को डाउट है? यस और नो? सर आप एक काम करिए, मैं आज के लिए इतना ही करा रहा हूं, आप ऐसा करो 42H आपका एक्यूमुलेटर में है, सब कितना है? 42H। और कैरी फ्लैग पर आपको 0 0 1 दिया हुआ है, कैरी फ्लैग क्या दिया हुआ है? 0 1। अब RAL इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराइए और मुझे वैल्यू बताइए A में क्या वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है, ये इसको मुझे कल बताइएगा आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपको मैं कल कराऊंगा। अच्छा, आज एक क्लास में बंद करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे रहा हूं कि 23 मई सुबह 9 से 10 एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा नेशनल लेवल का। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी को अटेंड करना है। स्टूडेंट से मोटिवेशन से रिलेटेड है, आइदर कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे लीडरशिप हो, वो टॉपिक आपको कल तक दे दिया जाएगा, है ना। तो सारे स्टूडेंट्स को आपको सबको उसको ज्वाइन करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आज कितने स्टूडेंट्स यस हो सर। आप लोग? कितने स्टूडेंट्स हो आज? Sir, 22. सर 22 सर। तो अभी कल से एक इंक्रीज हुआ है, कल 21 थे, आज 22 हुए हैं। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं आप मेरे पास एक स्टूडेंट ने लिस्ट भेज तो दी है जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं उनका एडवर्स रिजल्ट करूं, इससे बढ़िया आप लोग उनसे एक बार कहिए कि वो जुड़े। अदरवाइज जब मैंने उनको मेल लिखना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि संडे 23 मई को सुबह 9 से 10 एक नेशनल ट्रेनर आपको मोटिवेशनल या कम्युनिकेशन स्किल या लीडरशिप जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको क्लास लेंगे, आपको लेक्चर देंगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में, और वो आपको ज्वाइन करना ही है। शुरुआत में तो मैं भी ज्वाइन करूंगा उसको, और फिर आप सबको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना यस काफी है। सर। यस Yes, सर। sir. यस आज के लिए सर। इतना ओके काफी सर। है। तो मेरा कहने का मतलब यस ये है कि आप सभी लोग
इस क्लासेस को अच्छी तरह से करते रहिए और कोई भी डाउट आए तो मुझे पूछा कीजिए, इंटरप्ट करके पूछा कीजिए कि सर आज ये डाउट आया है सर, इसको आप क्लियर कीजिए। ठीक है, यस सर, चलिए ओके, थैंक यू सर। Yes, sir. हैव अ गुड डे, Thank you, थैंक यू। Thank you. You too, sir. Okay. Thank you, sir. You too, sir.